हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो चलिए, कल हमने 7.2 के 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपने करते हैं 5th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या है, क्या दे रखा है हमको। इंटीग्रेट करना है हमको साइन ax प्लस बी इंटू में कोस ax प्लस बी इंटू में dx। ठीक है, हमको क्या दे रखा है बच्चे, हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। कल मैंने आपको क्या बताया था, हमको जब ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना होता है तब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसी फंक्शन के अंदर हमको कोई डेरिवेटिव दे रखा है उसी का, है ना। तो अब देखो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। देखो यानी कि इस फंक्शन का हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, डेरिवेटिव। अब जिसका डेरिवेटिव दे रखा होता है उस फंक्शन को हम क्या ले रहे थे, क्या लेट कर रहे थे, टी। तो ले लो पुट या फिर लेट, जो भी तुम्हारा मन करे। पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, इसको हमने क्या लिया बच्चे, टी। ठीक है, अब देखो, अब करो इसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एंगल एज इट इज़ कोस ए एक्स प्लस बी। अब किसकी टर्न आई, एंगल की। एंगल उठाओ, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स। बी का डेरिवेटिव 0 और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, डी टी। आ गया इतना समझ। हमने क्या किया अब तक, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर एंगल का डेरिवेटिव करो, ए एक्स का हुआ ए, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स। और बी का किया 0, टी का डेरिवेटिव किया, क्या गया, डी टी। अब देखो, इस चीज़ को हमने क्या लिया था, साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिया था, कर दो टी। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये रहा डी एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी टी बाई ए। अब मैं इस ए को मैं नीचे ले जाती हूँ क्योंकि ऊपर मेरे पास फंक्शन में क्या है जिसका इंटीग्रेट करना है, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ से मैं क्या ले लेती हूँ, कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस ए को हम वहाँ दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ मैंने कर दिया डी टी बाई ए। ठीक है, अब देखो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, डी टी बाई ए, डी टी बाई ए को मैं बाहर लिख लूँ 1/a। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया बच्चे, 1/a। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर अभी क्या है 1, पावर में 1 ऐड वही नीचे, है ना, करते हैं ना हम। तो क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन प्लस सी। ठीक है, अब देखो टी हमने क्या लिया था, साइन ए एक्स प्लस बी, लिख दो, टी की वैल्यू पुट कर दो 1/a साइन स्क्वायर, ये बच्चे स्क्वायर है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिर्फ मैंने टी की वैल्यू पुट करने की है। ठीक है, टी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, टी का है क्या, स्क्वायर, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्लियर, करें 6th क्वेश्चन। चलो अब हम कर रहे हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है ये 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो जब जब हमको कोई रूट में फंक्शन दे रखा होगा, जब जब हमको कोई फंक्शन रूट में दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, ले लो पहले इंटीग्रेट का साइन लगाओ। इंटीग्रेट का साइन करना किसका है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब देखो जब भी हमको कोई फंक्शन रूट में दे रखा होगा, वही रूट के अंदर की चीज़ निकालो और उसको क्या दे दो, टी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, रूट के अंदर की चीज़ निकालो, रूट का अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसी को मैंने क्या ले लिया बच्चे, टी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, बी का डेरिवेटिव 0 और टी का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे, डी टी। ठीक है, अब मेरे पास है क्या इधर, डी एक्स, सिर्फ डी एक्स है, यानी कि ए को मेरे को क्या लेके जाना पड़ेगा, नीचे। मैं लेके जा रही हूँ नीचे। ठीक है, ए दूसरी साइड जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डी टी बाई ए। अब देखो इंटीग्रेट ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या माना था, टी, यानी कि क्या बन गया, अंडर रूट टी। ठीक है, अब डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चे, डी टी बाई ए।
ठीक है। अब ये ए को मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, इस ए को मैंने बाहर निकाल लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/a, ठीक है। अब देखो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 1/a इंटू में t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब मेरे पास जो सारा फंक्शन है वो किस में बन गया बच्चे, टी की फॉर्म में बन गया, है ना। तो अब हमने क्या करना है, टी की पावर 1/2 हमारे पास गिवन है, इसका हमको विद रिस्पेक्ट टू टी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब हमको इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड, वही चीज नीचे 1/a, टी की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2, बाय में 3/2 प्लस में c। अब टी की वैल्यू पुट कर देना, टी की वैल्यू हमने क्या रखी है ax प्लस b हो जाएगा। देखो इसको रेसिप्रोकल बन के क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू में a, टी की वैल्यू हमने क्या पुट करी है ax प्लस b ax प्लस b, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3/2 प्लस c हो गया, ठीक है। आ गया समझ, करें सेवेंथ क्वेश्चन। देखो अब हम करते हैं अपना सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन भी बच्चे बिल्कुल सेम है, क्या दे रखा है अब हमको, x प्लस 2, इंटीग्रेट का साइन लगाओ, x प्लस 2, इसका क्या करना है हमको बच्चे, ओहो समझ जाना, ठीक है। आप ये फंक्शन मैंने लिख दिया, x प्लस 2 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसी को हमने क्या लेना है t। क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, x प्लस 2 को हमने क्या ले लिया बच्चे t। कर दो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया dt। 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो मतलब x का डेरिवेटिव किया dx आ गया, t का डेरिवेटिव किया dt आ गया। अब dx किसके इक्वल आ गया बच्चे, dt के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखना, ठीक है, x है, हमने लिया किसको था, x प्लस 2 को t लिया था, यानी कि इस चीज़ से हमको x किस फॉर्म में बनाना है, t की फॉर्म में बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसको भी हम t ले रहे हैं फिर बाद में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो सारा एक में ही फंक्शन बन जाता है ना। अभी देखो x को भूल जाओ, ठीक है, x प्लस 2 को मैंने क्या लिया t, इसके ऊपर क्या था रूट, लिख दो √t, ठीक है। dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। अभी देखो x बच गया, अब मैं यहाँ पर x नहीं लिख सकती, ठीक है, क्या हो जाएगा x √t का इंटीग्रेट करो, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको सारा फंक्शन एक ही टर्म में करना है, तो यहाँ से x को t की टर्म में लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ पर x रखा, यहाँ पर क्या बन गया t-2, यही बन गया ना। अब देखो यहाँ पे लिख दो t-2, x किसकी फॉर्म में बन गया t-2, कर दो t-2 इंटू में ये भी क्या बना था √t, और dx किसके इक्वल आया था बच्चे अभी हमारा dt के। आ गया सबको यहाँ तक समझ। अब देखो √t को मैं फिर से वही लिख सकती हूँ, t की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना, t की पावर 1/2। ये देखो मैंने यहाँ इसको लिख दिया t की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो t की पावर 1/2 की t के साथ मल्टीप्लाई करो, a की पावर m इंटू ए की पावर n, नाइन्थ एट्थ में भी किया था, a की पावर m इंटू में a की पावर n, क्या होता है a की पावर m प्लस n, बेस सेम पावर क्या हो जाती हैं ऐड, t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 1 क्या हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। क्या बन जाएगा फिर t की पावर 3/2, यहाँ लिख दो t की पावर 3/2 इंटू में dt माइनस, अब t की पावर 1/2 इंटू में 2, t की पावर 1/2, 2 को मैं बाहर ले लूँ कांस्टेंट है, अंदर लिख दिया मैंने t की पावर 1/2 इंटू में dt, ये बच्चे 2 है, ठीक है।
आप देखो अब हमारे पास क्या बन गया, एक तो बन गया टी की पावर 3/2 और एक क्या आ गया टी की पावर 1/2। अभी मैंने बताया था क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, +1 ऐड कर दो, वही चीज़ नीचे लिख दो, टी की पावर 3/2 + 1 क्या बन जाएगा टी की पावर 5/2 इंटू में 5/2। ठीक है, फिर माइनस टी की पावर 1/2 + 1 क्या बन जाएगा टी की पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस सी प्लस एनी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब क्या करना है, बस अब हमको सिर्फ क्या करना है, हमको अपनी टी की वैल्यू पुट करनी है। देखो क्या आ गया, टी की वैल्यू अभी हमने पुट क्या की थी, x+2 को हमने क्या पुट किया था टी, x+2 को हमने क्या पुट किया था टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x+2 की पावर 5/2, ये 5/2 है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चे खिचड़ी सी बन गई, आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। अब अगला क्या है -2, फिर टी की पावर क्या है, फिर देखो 3/2 ऊपर रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा फिर ये 4। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 4, ये देखो 2 एक ये रहा और ये 3/2, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4/3। ठीक है, फिर टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास x+2 की पावर कितनी है 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, x√1 + 2x², इंटीग्रेट x√1 + 2x का स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, अंडर रूट वाले को क्या ले लो टी, करके देखना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 1 + 2x² को क्या ले लो टी, फिर क्या करना है हमको, इसका डेरिवेटिव कर दो, 1 का 0, 2x² का क्या बन जाएगा 4x, 2 है आगे, अब x² का डेरिवेटिव पावर आगे, फिर पावर में से एक कम क्या बन जाएगा, पावर आगे 2 2 ज़ा 4, पावर में से एक कम 2 - 1 1, 4x 1। ठीक है, क्या बन गया 4x, इंटू में क्या हो गया, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt। आ गया यहाँ तक समझ। फिर देखो अब हमारे पास क्या क्या है, x है हमारे पास, dx है हमारे पास, यानी कि इस 4 को नीचे ले जाओ, x dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चे dt/4। आ गया यहाँ तक समझ। अब देखो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x dx की हमको वैल्यू क्या दे रखी है dt। ठीक है, /4 है, मैं 1/4 बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो 1 + 2x², 1 + 2x², इसको मैंने अभी क्या लिया 1 + 2x² टी है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, तो हमने भी क्या लगा दिया √t। अब x dx की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है dt/4, 4 को मैंने लिख दिया बाहर 1/4, बस इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2, इसका t की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा t की पावर 3/2। ठीक है, प्लस सी, फिर 1/4, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + 2x का स्क्वायर प्लस सी। हो गया क्वेश्चन हमारा सॉरी 3/2, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, हो गया ना, टी की पावर 3/2 हम भूल गए थे ये, फिर प्लस सी, फिर बस टी की हमने वैल्यू पुट करी और जो नीचे था उसका हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, बस हो गया। यहाँ से कट करना हो तो 2/4 को कट कर देना, 1 क्या बन जाएगा ये 6, 1/6 इंटू में 1 + 2x का स्क्वायर प्लस सी यानी कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आ गए अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 4x + 2
4x प्लस 2 अंडर रूट क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो सेम हम वही करेंगे। अंडर रूट वाली चीज़ को हमने क्या लेना है, टी ले लो, इस चीज़ को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया बच्चे, डी टी। ठीक है, डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2। ऊपर क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2। अब देखो 4x प्लस 2 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, मैंने ले लिया 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू, अब अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 1 इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और क्या था, इंटू में डी एक्स, इंटू में डी एक्स। हो गया यहाँ तक समझ। अब देखो, अब मेरे पास इस चीज़ की इतनी वैल्यू तो आ गई। ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू में डी एक्स। देखो इसकी और इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, डी टी। अब देखो एक 2 पड़ा हुआ है, 2 कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले लिया। फिर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या है, डी टी। अब अंदर क्या बचा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको भी हमने क्या लिया था, टी। रूट में क्या आ जाएगा, रूट टी इंटू में डी टी। आ गया समझ, हुआ क्लियर। देखो रूट वाली चीज़ को सबसे पहले में हमने क्या लिखा, टी लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, फिर हमने अपने ऊपर वाले फंक्शन में गए, हमने देखा कि हमारा तो यहाँ 2x प्लस 1 आया, डी टी की वैल्यू क्या आई, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब जब हमने ऊपर देखा, ऊपर तो हमारे पास क्या था, 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। हमने ना ऊपर वाली टर्म से ना 2 को कॉमन ले लिया। जब 2 को कॉमन लिया तो हमारी वही चीज़ बन गई, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये चीज़ बनी। इसको तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डी टी। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, एक तो ये 2 बच गया, इस 2 को मैंने ये बाहर निकाल दिया। अब ये चीज़ बच गई। अब इस चीज़ को देखो, रूट वाली चीज़, रूट के अंदर जो था उसको तो मैंने टी लिया था, ले लिया टी, और उसके ऊपर क्या था, रूट, मैंने लगा दिया रूट टी। हो गया। अब जब रूट टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 3/2 इंटू में 3/2 प्लस सी, और मल्टीप्लाई क्या है, 2। ठीक है, अब देखो हमने अब सिर्फ क्या करना है, अपनी टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल इजी है। क्या बन जाएगा, टी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो, टी हमने किसको लिया था बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, 2, फिर देखो नीचे क्या है, 3/2, रेसिप्रोकल ऊपर होके फिर ये क्या बन जाएगा, 4/3 लिख दूँ, यस 4/3। ठीक है, अब देखो टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में 3/2। ठीक है, प्लस का सी, बस ये हो गया हमारा आंसर। आगे आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।